हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। लागत लेखांकन में लागत के तत्व क्या हैं। जब तक हम लोग ये नहीं समझते हैं कि अगर कोई कॉस्ट हम लोग निकाल रहे हैं किसी प्रोडक्ट का और उसमें जो कॉस्ट का जो क्या क्या एलिमेंट्स को जोड़ के हम लोग टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे, तो आज हम लोग यही समझने का कोशिश करेंगे कि एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या है। हम लोग कोई भी प्रोडक्शन करते हैं तो टोटल कॉस्ट में क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जनरली होता क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं हम लोग तो सिर्फ प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल नहीं यूज़ होता है, रॉ मटेरियल के साथ साथ उस मटेरियल को हम लोग का जो रूपरेखा है वो चेंज हो जाता है। जैसे मान लो एक लकड़ी का टुकड़ा रॉ मटेरियल है, उस लकड़ी को अगर हम लोग काट के एक टेबल बना दें तो वो फिनिश गुड बन जाता है। तो रॉ मटेरियल टेबल बनेगा तो उसके पीछे क्या है, आपको लेबर लगाना होगा, जो कारपेंटर है उसको लगाना होगा, तो वो भी कुछ पैसा लेगा। साथ में कुछ मशीन्स वगैरह भी यूज़ होते हैं काटने के लिए, छीलने के लिए, जिसको इलेक्ट्रिक के मदद से हम लोग चलाते हैं। तो समझिए कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, टेबल बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल के रूप में लकड़ी चाहिए, कुछ लेबर चाहिए और कुछ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जो कि हम लोग अदर एक्सपेंसेस में बोलते हैं। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि वे तत्व जो निर्माण की लागत का निर्माण करते हैं, मतलब वो जो एलिमेंट हम लोग का कोई प्रोडक्ट बनाने में मदद करते हैं और उसको यूज़ करके, एलिमेंट्स को यूज़ करके जो हम लोग टोटल कॉस्ट निकालते हैं, उसी को हम लोग लागत के तत्व कहते हैं। लागत के ऐसे तत्व को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। जैसे कि हम जो एग्जांपल दिए हैं उसमें रॉ मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंस बोले हैं, उसी को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक विनिर्माण प्रतिष्ठान में, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में, कच्चे माल को श्रम और अन्य सेवाओं के इकाइयों की मदद से तैयार उत्पाद, मतलब जो प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट होता है, में परिवर्तित कर दिया जाता है। वे सामग्री, श्रम और व्यय हैं। पुनः लागत के इन तत्वों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। जैसे मटेरियल है उसको 2 भाग में बांटेंगे, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। फिर लेबर को भी हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर। और अदर एक्सपेंस जो है उसको भी हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस को जो है उसको, सभी डायरेक्ट एक्सपेंस को जोड़ के हम लोग प्राइम कॉस्ट बनाते हैं, और बाकी जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है उसको ओवरहेड बोलते हैं, जिसको हम लोग 4 भाग में बांटते हैं, ठीक है। जैसे फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है। तो लागत का जो तत्व होते हैं, बेसिकली 3 तत्व होते हैं, और 3 में से फिर 6 भाग में बढ़ जाता है, और फिर वो अलग अलग कैटेगरी में बांट के हम लोग कॉस्ट का जो एलिमेंट है वो डिसाइड होता है। तब जब सब एलिमेंट को जोड़ते हैं तब हम लोग का टोटल कॉस्ट आ जाता है, ठीक है। इसको एक चार्ट द्वारा समझा जा सकता है। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में देखिए, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस 3 तरह का हो गया। अब मटेरियल को 2 भाग में बांटे, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और लेबर को हम लोग 2 भाग में बांटे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर। एक्सपेंसेस को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में बांट दिए। अब जो एक्सपेंस होता है वो डायरेक्ट वाले को जोड़ के हम लोग प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, और जो इनडायरेक्ट वाले को जोड़ के हम लोग 4 भाग में इसको डिसाइड करते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है, मतलब उसको वर्क्स ओवरहेड भी बोल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है। इसी चीज़ को आप अगर चाहे तो इंग्लिश में कैसे आप इसका जवाब देंगे उसको हम यहाँ पर लिखे हैं। द एलिमेंट दैट कॉन्स्टिट्यूट द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर are known as the element of cost. Such element of cost is divided into 3 category. In a manufacturing concern, raw material are converted into a finished product with the help of the labor and other expenses. Other expenses, that is service unit भी हो सकता है, they are material, labor and expenses. Again, these elements of cost are divided into 2 categories such as direct material, indirect material, direct labor and indirect labor, direct expense and indirect expense. All direct expenses like direct material, direct labor, direct expense are added to the prime cost,
likewise all the indirect material, indirect labor and indirect expenses are added to the overhead. Again, overhead is divided into 4 categories. They are factory overhead, administration overhead, selling overhead and डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, अब अलग अलग से आप इसका डेफिनेशन देख सकते हैं। जैसे डायरेक्ट मटेरियल का डेफिनेशन, इट रेफर टू द मटेरियल आउट ऑफ विच अ प्रोडक्ट इज टू बी प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड। द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल आर वेरी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द प्रोडक्शन। ठीक है, अगर आप दूध से मक्खन बनाते हैं तो दूध क्या है, आपका मटेरियल है। आप अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो दूध का जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा लगेगा, तो ये डायरेक्ट मटेरियल होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, एक ऐसा मटेरियल जो मेन मटेरियल के सपोर्ट में काम करता है। ठीक है, अगर आप मान लो ब्रेड बनाते हो तो ब्रेड बनाने के लिए मैदा आपका मेन मटेरियल हो गया, और उसमें अगर आप एसेंस वगैरह डालते हैं फ्लेवर के लिए और ज़्यादा दिन तक चले इसके लिए केमिकल डालते हैं, तो ये सब क्या एडिशनल है। अगर ब्रेड तुरंत बना के तुरंत खा लेंगे तो सिर्फ मैदा का ही ज़रूरत पड़ेगा, बहुत ज़्यादा केमिकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो उसके हिसाब से इनडायरेक्ट मटेरियल आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, बहुत ज़रूरी नहीं होता है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह डायरेक्ट लेबर, जो हम लोग वैसे लेबर को बोलते हैं जिसको छोड़कर हम लोग प्रोडक्शन का काम नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट लेबर बोलते हैं। और एडिशनल लेबर जो लगाते हैं हम लोग उसको इनडायरेक्ट लेबर बोलते हैं। जैसे इट रेफर टू द अमाउंट टू पेड टू द वर्कर हु आर इनडायरेक्टली एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। जैसे आपको अकाउंटेंट रखना अपने ऑफिस में, तो अकाउंटेंट रखें या ना रखें प्रोडक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट बिजनेस चलाने के लिए हम लोग को अकाउंटेंट रखते हैं। तो जो प्रोडक्ट हम लोग बना के बेचते हैं बाज़ार से, उसी प्रोडक्ट को बेच के जो प्रॉफिट कमाते हैं उसी से हम लोग अकाउंटेंट का भी सैलरी मैनेज करते हैं और डायरेक्ट लेबर का भी सैलरी को मैनेज करते हैं। तो यहाँ क्या है, डायरेक्ट लेबर आप रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, मगर इनडायरेक्ट लेबर में जो अकाउंटेंट है उसका कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रखेंगे ही, मगर डायरेक्ट लेबर को तो रखना ही पड़ता है। उसी तरह है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। जो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है वो आपको बहुत ज़रूरी होता है, आपको रखना ही पड़ता है, उसको छोड़कर काम नहीं कर सकते। जैसे फ्रेट देना, जैसे मान लीजिए आपका फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन हो रहा है, तो ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस है जो इसको छोड़कर आप काम नहीं कर सकते हैं। बट इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, जिसको आप छोड़ के भी काम कर सकते हैं। जैसे डिलीवरी वैन आप रखे हुए हैं, आपको कहीं सामान को डिलीवर करना है, तो आपको डिलीवरी वैन रखना कोई ज़रूरी नहीं है, इसके लिए प्रोडक्शन नहीं रुकेगा। बट हाँ, ये है कि आप अपना बिजनेस में अगर डिलीवरी करने के लिए बोलते हैं कि हम आपको होम डिलीवरी करा देंगे या डिलीवर कर देंगे डीलर को, एजेंट को, तो उसके लिए आपको डिलीवरी वैन चाहिए, मगर प्रोडक्शन तो हो सकता है बिना डिलीवरी वैन का भी। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, आपका बिजनेस चलाने के लिए ज़रूरी हो सकता है, बट कोई ज़रूरी नहीं है कि रखेंगे तभी प्रोडक्शन का काम होगा। प्रोडक्शन का काम नहीं रुकेगा, प्रोडक्शन के काम के लिए क्या चाहिए, आपको डायरेक्ट एक्सपेंस होना ज़रूरी है। अब ओवरहेड क्या होता है, जो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम लोग जानते हैं कि कोई भी जैसे मटेरियल है तो उसका भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है, लेबर है तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होता है, एक्सपेंस है तो उसका भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होता है। तो बस जो इनडायरेक्ट है उसको आप समझ लीजिए ओवरहेड बोलते हैं। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको जोड़ के आप ओवरहेड बोलते हैं। अब ओवरहेड को हम लोग 4 भाग में बांटे हुए हैं। ठीक है, जैसे फैक्ट्री ओवरहेड, जो काम फैक्ट्री के अंदर होता है उसको फैक्ट्री ओवरहेड बोलते हैं, जहाँ पर आपका मशीन्स वगैरह चलता है, ऑपरेटर लोग रहते हैं, जो प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है, उसको प्रोसेस करके हम कुछ फिनिश गुड बनाने का काम जहाँ करते हैं उसको फैक्ट्री ओवरहेड बोलते हैं। ठीक है, और ये जब फैक्ट्री से ये काम जब पूरा हो जाता है तो फिर ये सामान हम लोग को ऑफिस में या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव, जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, उसके हाथ में चला जाता है सामान। फिर वहाँ से वो लोग उसको ब्रांडिंग करते हैं, पैकिंग करते हैं और अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में भेजने का काम करने का प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो वो फैक्ट्री ओवरहेड नहीं बोलते हैं, उसको एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बोलते हैं, जहाँ पर क्या होता है, एक तरह का ऑफिस का जो काम होता है। इट रेफर टू द एक्सपेंसेस दैट इनकर्ड इन द कनेक्शन विद द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। बिजनेस को चलाने के लिए सैलरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, पोस्टेज, टेलीग्राम, ये सब करके हम लोग अपना बिजनेस को प्रमोट करते हैं, बढ़ाते हैं बिजनेस को और सेल को प्रमोट करते हैं। तो ये सब एक्सपेंस जो होता है ऑफिस लेवल में होता है, इसलिए इसको ऑफिस ओवरहेड बोलते हैं। ठीक है,
सेलिंग ओवरहेड का मतलब होता है जब सामान हम लोग किसी को बेचने का प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। इट रेफर टू द ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विद द सेल। फॉर एग्जांपल सेल्स मैन का सैलरी होता है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग हो सकता है, सेल्स डिपार्टमेंट का स्टाफ हो सकता है, ट्रैवलर कमीशन मतलब एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो करते हैं हम लोग गुड्स का कस्टमर को इंफॉर्मेशन कर पहुंचाने के लिए। तो ये सब जो खर्च होता है वो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो फैक्ट्री में ये सब का काम नहीं होता है, ऑफिस में भी काम नहीं होता है। जब इसको सेलिंग करना है तो सेलिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, वो लोग डिसाइड करते हैं कितना कमीशन देना है, कितना सेल्स के लिए एडवर्टीजमेंट करना है। तो ये सब सेलिंग ओवरहेड बोलते हैं, जो कि डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, हर एक जगह पर सेलिंग ओवरहेड हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हो या फिर फैक्ट्री ओवरहेड हो, सभी में जो एक्सपेंसेस होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसमें लेबर आता है, मटेरियल आता है और अदर एक्सपेंस आता है। मटेरियल हर में आएगा, लेबर भी हर जगह लगता है और आपका एक्सपेंस भी हर जगह लगता है। और लास्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का मतलब होता है जब सामान को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रेफर टू द ऑल एक्सपेंस इनकर्ड टू द कनेक्शन विद द डिलीवरी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कस्टमर। प्रोड्यूसर से कस्टमर तक जो सामान हम लोग पहुंचाने का काम करते हैं, अलग अलग शहर में, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर के पास, अलग अलग डीलर के पास, होलसेलर के पास। तो वो सामान को पहुंचाने में जो डिस्ट्रीब्यूशन में खर्चा आएगा, जो ट्रांसपोर्टेशन आएगा, वो हम लोग लगता है किसमें, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग का जो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, इसमें भी आप लोग को इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस, ये सब यूज़ होता है। ठीक है, जैसे डिलीवरी वैन का एक्सपेंस करना, तो और क्या बोलते हैं उसमें डीजल वगैरह जो लगता है मटेरियल के जैसा यूज़ होगा। लोडिंग कराना, अनलोडिंग कराना, इसमें लेबर लग जाएगा। कस्टम ड्यूटी, ये सब अदर एक्सपेंस है, आपको देना होगा। ठीक है, तो ये सब जो एक्सपेंस है वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस होता है। ठीक है, फिर से एक चार्ट हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें कॉस्ट को 3 भाग में बांटे हैं, मगर देखिएगा यहाँ पर जो डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है, वो जोड़कर आपका प्राइम कॉस्ट होता है। ठीक है, आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ प्राइम कॉस्ट वी आर कैलकुलेट द फैक्ट्री ओवरहेड एंड आफ्टर दैट ऑफिस ओवरहेड, तब जाके हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। फिर जाके हम लोग प्रॉफिट जोड़ते हैं, फिर गुड्स को सेल कर देते हैं, तो फिर हम लोग को प्रॉफिट का पता चल जाता है। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल में आपको इससे आगे जो न्यूमेरिकल्स वाला चैप्टर है उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो जो आपका आएगा वो न्यूमेरिकल्स का ही आएगा। ठीक है, इकोनॉमिक और ऑफ क्वांटिटी कैसे होता है, रीऑर्डर लेबल कैसे निकालते हैं, इससे रिलेटेड हम वीडियो अपलोड करेंगे नेक्स्ट वीडियो। तो आप लोग चैनल में बने रहिए। थैंक यू।